अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम क्लास 9 की जो हमारे चैप्टर 3 चल रहा था उसकी हम चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा जी, 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफिकेशन, उसके अंदर उसके 7 पार्ट्स हैं, सॉरी 8 पार्ट्स हैं। तो हम इसकी तरफ जाएंगे। ये 8 पार्ट्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, सिंप्लीफाई के मीन्स क्या होते हैं आपको पता होगा। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन को उस वक्त तक सॉल्व करना है जब तक ये इस फॉर्म में ना आ जाए कि अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, राइट। तो मैं आपको बता दूं, इसमें ये है कि इन सारे क्वेश्चंस में कि जो भी नंबर आपको गिवन होंगे इनसाइड उसके आपको फैक्टर्स निकालने होंगे। ठीक है, फैक्टर निकालने के मतलब है कि आप एलसीएम लेकर उसके फैक्टर्स निकालेंगे। गला थोड़ा ख़राब है तो प्लीज़ इग्नोर। ठीक है, 81 का हम एलसीएम लेंगे, दैट इज़ 3 2 ज़ा 6 होता है, 2 उधर चला गया तो ये हो गया 3 7 ज़ा 20। ठीक है, 21 हो गया और उसके बाद 3 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है बेटा, आप देखिएगा कि हमने फैक्टर 81 का निकाला है 3333, राइट है जी। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ये x भी मल्टीप्लाई हो रहा है, x की पावर 8 माइनस क्या और z की पावर 4, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, ये फोर्थ ऑर्डर का रूट गिवन है जो होल पर है, तो जब हम फोर्थ ऑर्डर के रूट को रिमूव करेंगे उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 1/4 ब्रैकेट के ऊपर लगा। इट्स मीन कि ये होल हर सारे नंबर्स के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है जी। अच्छा बेटा, यहाँ पे 3 3 3 3 4 टाइम्स था तो मैंने 3 की पावर क्या दे दी है, 4, और बाकी चीज़ें 8 की पावर -8 और z की पावर z की पावर 4 एज इट इज़ है। ठीक है, अब क्या करना है कि 1/4 जो है वो होल के ऊपर है तो हम होल के ऊपर से अप्लाई कर देंगे, राइट। मतलब 3 की पावर 4, इसकी भी पावर 1/4, x की पावर -8, इसकी भी पावर 1/4, z की पावर जो है वो 4, इसकी भी पावर 1/4। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ये 4 4 कैंसिल हो जाएंगे सब, तो हमारे पास आएगा 3। ठीक है जी, x की पावर -2 और z की पावर 1, मतलब कि शो नहीं करते। अच्छा बेटे, ये यहाँ पर जो है ना -2 था तो ये नीचे आकर x² बन जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में आके साइन चेंज करता है, x² बन जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया 3x डिवाइडेड बाय x²। अच्छा बेटा, पार्ट टू की तरफ आते हैं। 3 ऑर्डर का रूट है हमारे पास। ठीक है, 256, a की पावर 6 और b की पावर 12, c की पावर 9। 256 का मैंने एलसीएम ले लिया है, इसके फैक्टर्स आ गए हैं 2 2 2 2 2, 8 टाइम्स आ गए हैं 2। ठीक है, अच्छा देखिए ऑर्डर हमारे पास क्या है, रूट का 3 है, तो हम जो 2 की पावर देंगे वो भी 3 से देंगे, ताकि हम जब 1/3 इसके ऊपर अप्लाई करें तो वो कैंसिल आउट हो सके सिंप्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, ठीक है, मतलब ये जो फैक्टर्स आए थे वो 8 टाइम्स 2 था, मतलब 8 बार था 2, तो हमने यहाँ पर 3 दिया, 6 हो गया और यहाँ पर 2 दिया, तो ये टोटल 8 हो गया और बाकी चीज़ें हमने एज इट इज़ रख दी। अब हमने और रूट हटाया है तो रूट हटा के हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, 1/3। अब इस 1/3 को सबके ऊपर है तो आप इंडिविजुअली लिख भी सकते हैं और डायरेक्टली भी इसकी पावर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट कर सकते हैं वो डायरेक्टली कैंसिल कर दें और जो स्टूडेंट नहीं कर सकते उनके लिए मैं इसको इंडिविजुअली लिख देती हूँ। अब देखिए बेटे, मैंने सबको इंडिविजुअली लिख दिया। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सॉरी ये 1/3 है, ये 2 से और 3 ये कैंसिल नहीं होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ये हो गया सिंप्लीफाई होकर कि ये पावर जो बची है इसको हमने नेक्स्ट लाइन में लिखनी है। ठीक है बेटा, हमने रूट कैंसिल आउट किया तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और दिस, सो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 की पावर हम 2 ले लेंगे और 1/3 अलग कर लेंगे, तो 1/3 मतलब 3 ऑर्डर का रूट आ जाएगा 2 की पावर 2। इस वाले फैक्टर को इस तरह से लिख लिया हमने, a की पावर 2, b की पावर 4, c की पावर 3, ये एज इट इज़ आ गई सब चीज़ें, राइट। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जस्ट 2 की पावर 2 है तो इसको 4 कर देंगे और a²।
ठीक है जी, और दिस इज़ योर आंसर। अच्छा जी बेटा, पार्ट 3 की तरफ आते हैं। तो इसमें है 7th ऑर्डर का रूट है, मतलब अंडर रूट के ऊपर 7 छोटी सी पावर है, 128 का हम फैक्टर लेंगे तो 2 मतलब 7 टाइम 2 आ गया है, मतलब कि 2 की पावर 7, 128 की जगह 2 की पावर हम 7 रख देंगे। ठीक है, एलसीएम मैंने पेंसिल से लिया तो शायद थोड़ा क्लियर नहीं है, तो आप लोग ले लीजिएगा 7 की पावर 2 की पावर 7। ठीक है, और 7 ऑर्डर का रूट है तो 1/7। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 7 से 7 कैंसिल आउट करेंगे, 2 इज योर आंसर। ये रूट थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था तो मैंने क्लोजअप कर दिए, देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है पार्ट 4। इसमें जो नंबर है ये थोड़ा लॉन्ग नंबर है, 7776। ठीक है, तो हम 7776 का एलसीएम लेना शुरू करते हैं। जी बेटा, तो हमने एलसीएम ले लिया है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं एलसीएम इसलिए नहीं बता रही कि माशाल्लाह 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, एलसीएम लेना सबको ही आता होगा, थोड़ा लॉन्ग नंबर है तो मैं इसको क्लोजअप कर रही हूँ, आप इसे ईजिली देख लीजिए। 2 के जो हमारे पास फैक्टर आए वो 5 टाइम्स 2 2 2 2 है, और 5 टाइम 3 3 3 3 है। ठीक है, तो अब हम इसे पावर देना स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, रूट जो है हमारा किसी ऑर्डर का नहीं, जस्ट रूट है, तो इसको हटाएंगे तो 1/2 आई की पावर। तो हम पे पावर क्या देना है, हमें 2 की फॉर्म में पावर देना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट में जो है वो 2 की पावर क्या दे देंगे, 2 × 2 की पावर 2 मतलब स्क्वायर, और एक 2 हमारा रिमेनिंग रह जाएगा क्योंकि 5 टाइम्स है, तो ये 2 2 4 और 1 5। ठीक है, 3 भी हमारा 5 टाइम्स है, तो इसी तरह एज इट इज़ होगा 3 स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × 3, और ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है जी, 5 टाइम्स था 3, तो ये 2 और 2 4 और ये एक 5, राइट। अब हम इसमें अप्लाई कर देंगे 1/2, रूट को रिमूव करके 1/2 लगा दिया है हमने, राइट। अच्छा जी, 1/2 है तो ये 1/2 सबके साथ है इंडिविजुअली, तो आप इसे डायरेक्टली कैंसिल कर दें। अब आई थिंक स्टार्ट के क्वेश्चन में मैंने आपको इंडिविजुअली दिखा दिया, अब मैं इसे डायरेक्टली कैंसिल करूँ, मतलब ये 2 जो है सबको ही कैंसिल करेगा, इस 2 सब पे अप्लाई होगा, ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा, इसको और इसको। अच्छा, जब जो जिसके ऊपर स्क्वायर होता है और रूट से कैंसिल हो जाता है वो क्या होता है, वो बाहर आ जाता है, मीन्स के मैं भी बताती हूँ। ये 2 × 2 और ये ×3 बाहर आ गए, और ये जो 2 और 3 इनके ऊपर 1/2 रिमेनिंग है, तो मतलब कि ये अंडर रूट के अंदर रहेगा 2 × 3। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा आंसर 36, और इसको 3 2 6, दिस इज़ योर आंसर। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे रूट मैंने हटा दिया था, 1/2 लगा दिया था, वापस अब मैंने रूट क्यों लगा दिया, इसलिए कि देखिए इसके ऊपर और इसके ऊपर 1/2 अप्लाई होगा, क्योंकि 1/2 सबके ऊपर है इंडिविजुअली, तो इनके ऊपर जब अप्लाई हुआ तो इसने 2 2 2 2 को कैंसिल कर दिया, लेकिन इनके ऊपर कुछ नंबर नहीं था, इनके ऊपर 1/2 आ गया, इसके ऊपर भी 1/2 आ गया, तो 1/2 जो है वो रूट के इक्वल होता है, इस वजह से मैंने दोबारा से इसके ऊपर इक्वल अंडर रूट लगा दिया, क्योंकि आपके बुक में भी आंसर क्या है, इसी फॉर्म में, रूट के फॉर्म में। ठीक है जी, यहाँ पे हमने अभी 4 कर लिया है, पार्ट 4, अभी मैं 5 करवाऊँगी। उससे पहले मैं 6 के बारे में आपको बता दूँ। 6 इज़ योर होमवर्क, आप इसे खुद से कीजिएगा, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही होगा जैसे हमने पार्ट 4 सॉल्व किया है। ठीक है, इन सब के फैक्टर्स निकालिएगा, अंडर रूट में लीजिएगा, जो कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, नहीं हुए उसको रूट के अंदर रखकर इसका आंसर ले लीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पार्ट 6 आपसे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अच्छा जी, पार्ट 5 की तरफ आते हैं। ऊपर जो है वो क्यूब रूट मौजूद है, नीचे जस्ट रूट है। पहले फैक्टर्स 125 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है जी, 5 जो है 125 का फैक्टर आ गया है, मीन्स के 5 के ऊपर क्यूब लगाएंगे हम। सो ये 8 का फैक्टर आपको पता है कि 3 होता है। 8 का फैक्टर मैंने निकाला था, 2 2 2 आया था, तो 2 के ऊपर पावर 3 लगा दी है। ठीक है जी, 5 का भी यही होगा कि 5 के ऊपर क्यूब लगा देंगे, और स्क्वायर इसके ऊपर ऑलरेडी मौजूद था, तो हमने इसलिए स्क्वायर इसको रहने दिया। 125 पे स्क्वायर था तो हमने रहने दिया। ठीक है, अपाउंड में जो है वो स्क्वायर है और अंडर रूट है, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा क्या, 2 × 30
2। ठीक है जी। अब 1/3 आ जाएगा, हमारे पास क्यूब रूट है तो 1/3। 5 की पावर जो है वो 5 की पावर जो 2 थी वो एज इट इज़ है, और जो 3 है वो एज इट इज़ है। ठीक है जी, 2 पावर है 5 के ऊपर। इस 3 से ये 3 कैंसिल होगा। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, इंडिविजुअली कर देती हूँ। 32 को 2 से जो है आपको मल्टीप्लाई करवाना है, तो आंसर आपका क्या आएगा। अच्छा, बल्कि अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, इसको एज इट इज़ रहने दिया। अभी हमने 1/3 जो है वो दोनों के ऊपर अप्लाई कर दिया है। ठीक है जी, अप्लाई करने के बाद जो है हमारा ये पावर, ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल। अब हमारे पास जो रिमेनिंग रह गया वो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2, जस्ट 2, ये 3 से कैंसिल हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, 5 5 सा हो जाएगा 25, और ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल, और नीचे रह जाएगा 32। दिस इज़ योर सिंप्लीफिकेशन आंसर। अच्छा बेटा, पार्ट 4 की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमें एक नंबर जो है वो पॉइंट में नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले इसको क्या करना है, इसके पॉइंट को रिमूव कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 0.04 है, तो जब पॉइंट रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है, और जितने डिजिट बाद में होते हैं उतने 0 आ जाते हैं। मीन्स कि ये हो गया हमारा 4/100। मीन्स कि 0.04 की जगह 4/100 हम राइट डाउन कर देंगे। देख लें, मैंने कुछ भी नहीं किया, एज इट इज़ सारी चीज़ों को उसी तरह लिख दिया। बस जो पॉइंट में नंबर था उसकी जगह मैंने 4/100 लिख दिया। अच्छा, रूट है तो रूट को मैं इसी वक्त रिमूव करके उसकी जगह मैं लगाती हूँ जी। जब हम रूट हटाते हैं तो क्या करते हैं, 1/2 लगा देते हैं। ठीक है, अब ये 1/2 होल पावर है, सबके ऊपर है। अब हम 216, 125, 2 और 100 इन सब के फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, 216 के मैंने यहाँ पे फैक्टर्स ले लिए, 4 के भी ले लिया, 125 का भी ले लिया, और 100 का भी ले लिया। एलसीएम निकालना ऑब्वियसली आप सबको आता है, दैट्स वाई आई नॉट मेंशन द एलसीएम हियर। अच्छा, अब 216 की जगह पे इसके फैक्टर्स डालने हैं हमें, 125 की जगह पे इसके फैक्टर्स डालने हैं। अच्छा, उसके बाद पावर दे करके इसको सोल्यूशन की तरफ लेके जाना है। देखिए 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर मैंने 3 डाल दी, और 3 कितनी बार है, वो भी 3 टाइम्स है, तो 3 की पावर भी मैंने 3 डाल दी। क्योंकि 2/3 ऑलरेडी उसमें था हमारे पास पावर में, तो ये 3 से 3 कैंसिल होकर सिंप्लीफाई की तरफ जाएगा। दैट्स वाई मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अच्छा बेटा, 2/3 जो देख रहे हैं आप, ये इनके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, अप्लाई कर देंगे सबके ऊपर पावर्स इनकी। अभी होल पावर को हम नहीं छेड़ रहे, अभी जो इनकी अपनी पावर्स है उसको अप्लाई कर रहे हैं। लाइक 2 की पावर 3 है, तो इसके ऊपर जो है ये 2/3 भी मौजूद है। 3 की पावर क्यूब 2/3 भी मौजूद है, राइट। 5 की पावर 3 1/2 भी मौजूद है। अच्छा, 4 का फैक्टर हमने ले लिया था, दैट इज़ 2 और 100 का भी ले लिया था, दैट इज़ 2 तो इसे भी फैक्टर्स में लिख देते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पर मैंने एक काम किया कि 4/100 जो था वो -3, उस पर पावर -3/2 थी, तो इसको अगर मैं। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन की जो है ना, मेरे पास से क्लिप डिलीट हो गई है, वो मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ हम पहुँचे थे, इसे हमने 4/100 को जो है अपोजिट कर लिया, 100/4 कर लिया, ताकि हमारी जो माइनस की साइन थी वो पॉजिटिव हो जाए। मतलब 3/2 की जो साइन है वो 3/2 हो गई, पॉजिटिव हो गई, और इसको अप्लाई कर दिया हमने सबके ऊपर। फैक्टर्स इसके ले लिए थे 4 और 100 के, जो मैंने आपको शो कर दिया था, 4 के 2 और 100 के 2 5 राइट। इसके फैक्टर्स को अप्लाई किया, इसके ऊपर हमने इसकी पावर को अप्लाई कर दिया, राइट। फिर 1/2 जो है वो होल पर चल रहा है, उसको हमने सबके ऊपर अप्लाई कर दिया, सबके ऊपर मतलब सारे फैक्टर्स के ऊपर पावर 1/2 अप्लाई कर दी। जो कैंसिल आउट हुए उनको कैंसिल आउट कर दिया, और जो रिमाइंडर बच गया उनको लिख दिया। हमारे पास एट लास्ट कैंसिल आउट होने के बाद 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल पावर, और 3 1 ज़ा 3, मतलब 5 के ऊपर 3/2 2 ज़ा 4, 3/4 पावर आ गई है। ये कैंसिल नहीं हुआ, 2 के ऊपर पावर 3 1 ज़ा 3/2, 3/2, 5 के ऊपर 3 1 ज़ा 3/2, 3/2। ठीक है, ये इस तरह से पावर्स रखने के बाद ये हमारे पास 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 दो बार आ रही थी, तो इसको ऊपर नीचे हमने कैंसिल आउट कर दिया, राइट। और उसके बाद हमारे पास ये रिमाइंडर बच गया हमारा। देन
हमें पास देखिए, हमें कहते हैं बेस सेम होती है तो पावर क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, पावर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी। 5 की बेस सेम है, इसकी पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। सब्ट्रैक्ट यहाँ पर मैंने किया है, ये देख लीजिएगा, याद होगा आपको सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास 5 की पावर रह गई -3/4। सही है, माइनस में है तो उसको हम नीचे लेकर के आ जाएंगे ताकि पॉजिटिव हो जाए पावर। ठीक है, उसको रूट अगर देना है तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और बुक में आपके जो है ना पॉइंट में आंसर है, तो बुक के आंसर लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कैलकुलेटर से इसको पॉइंट्स में आंसर लेना होगा। ओके, थैंक यू सो मच। जो समझ में नहीं आया, जो प्रॉब्लम हो वो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। इस वीडियो में मुझे लगा है कि कुछ थोड़ी सी जैसे सोल्यूशन इतनी क्लियरफाई नहीं हो पाई है, लेकिन अब प्रीवियसली बहुत सारे क्वेश्चंस आप करते हुए आए तो होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। और वैसे भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आई विल क्लियर यू। थैंक यू।